हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो जो इनकी कलर कोडिंग होती है, यानी कि इनकी जो कोडिंग होती है, इनको कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि इनके ऊपर अलग अलग नंबर होता है, जैसे कि बी वाई 123, जैसे कि ये नंबर है। तो इनको कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके मैं बारे में आपको बताऊंगा। और जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो इनको कंस्ट्रक्शन इनका मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि इनके मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंट्रीज होती है, जैसे कि अपना यूरोप, अमेरिका और जापान के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसी का मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो कोडिंग है, वो इस कोडिंग में आपको 2 सेकंड में आपको पता पड़ जाएगा जो आपका ट्रांजिस्टर है कौन सा है, आपको कौन सा, जैसे कि आपका सिलिकॉन का बना हुआ है, जर्मेनियम का बना हुआ है। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। तो गाइस, आपको आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ मैं जितेंद्र शर्मा पीजे टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अब। यानी कि हाउ टू चेक ट्रांजिस्टर एंड कोडिंग, यानी कि हम ट्रांजिस्टर को कैसे चेक कर सकते हैं इसकी कोडिंग के हिसाब से। जो ट्रांजिस्टर की कोडिंग होती है उसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपको बताते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे कि हमारा होता है जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंट्रियाँ होती है, दो बेसिकली तीन होती है। पहली है आपकी यूरोप, दूसरी आपकी अमेरिका, तीसरी आपकी जापान। सबसे पहले आती है आपकी यूरोप, अमेरिका एंड जापान। तो आपके जो मैन्युफैक्चर होता है करने वाली कंट्रीज है, ये आपकी तीन होती है, यूरोप, अमेरिका एंड जापान। तो ये कंपनियां हैं, ये आप ट्रांजिस्टर बनाती है। तो जो इनके ट्रांजिस्टर होते हैं वो अलग अलग कोडिंग के हिसाब से होते हैं। तो जो मैंने आपको एक डेमो में आपका ये पिक्चर दिखा रखी है, जैसे कि आपकी पिक्चर है। तो ये ट्रांजिस्टर आपके किसका है, तो दोस्तों ये आपके ट्रांजिस्टर, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपके यूरोप कंट्री का ट्रांजिस्टर है। ये आपके यूरोप कंट्री का ट्रांजिस्टर है। ये आपके यूरोप कंट्री का ट्रांजिस्टर है। तो इसी से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं ये कौन सी कंपनी का ट्रांजिस्टर है। तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन आपको देते हैं हम। सबसे पहले जैसे कि आपका हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला होता है आपका पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी होता है, ये आपका पीएनपी होता है। तो पीएनपी में हम पी का निर्माण कैसे करते हैं, जो हम हमें पी के अंदर त्रिशोजी तत्व या टेट्रावैलेंट तत्व मिलाया जाता है, यानी कि टेट्रावैलेंट तत्व मिलाए जाते हैं, तो आपको कौन सा ट्रांजिस्टर कहलाता है, आपका पी, यानी कि पी टाइप ट्रांजिस्टर कहलाता है। यानी कि हम इसी के अंदर, जैसे कि आपको इसके अंदर हम मिलाएंगे त्रिशोजी, इसके अंदर हम मिलाएंगे एन टाइप में हम मिलाएंगे पंचयोजी का, इसमें हम मिलाएंगे त्रिशयोजी का। तो ये हमारे बेसिकली ट्रांजिस्टर है। तो इसी के अंदर आपको, जैसे कि हमने इसमें 3 मिलाया, इसमें 5 मिलाया, इसमें 3 मिलाया, और इसी के साथ हम एनपीएन का निर्माण करेंगे। तो ऐसे हम 5 3 5। तो दोस्तों आपको इसको याद रखने के मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि हमने पी एन पी ट्रांजिस्टर होता है, जो उसके अंदर जो धारा का जो मार्ग होता है इमीटर के अंदर अंदर की हो जाता है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर सिंपल सी ट्रिक है, जैसे कि आपका पी है, तो हम इसको ले सकते हैं पहुँची, और एन को हम लिख सकते हैं निकली, और पी को लिख सकते हैं हम पहुंची, यानी कि हम कह सकते हैं पहुंची निकली पहुंची। इससे आपको पता पड़ जाएगा पहुंची निकली पहुंची, यानी कि पीएनपी में जो धारा का मार्ग होता है अंदर की ओर होता है, यानी कि पहुंच रही है अंदर की तरफ। इसी के साथ हम एनपीएन का बोलते हैं, जैसे कि निकली, पहुंची और निकली।
ऐसे ही हम पी और एनपीएन का कह सकते हैं, यानी कि एनपीएन का क्या होगा, निकली पहुंची निकली, और पीएनपी का पहुंची निकली पहुंची। तो दोस्तों आपको इससे से पता पड़ गया होगा कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। लेकिन इनके जो यूजेस होते हैं, जैसे कि हम इनका यूज़ करते हैं, एक तो स्विचिंग में इनका यूज़ अपन करते हैं सबसे पहले स्विच के अंदर, दूसरा एम्पलीफायर के अंदर। एम्पलीफायर को अपन क्या कहते हैं, प्रवर्धक कहते हैं। तीसरा होता है अपने पास में आपका ऑसिलेटर के अंदर भी इसका यूज में लिया जाता है। चौथा इसका अपन आईसी बनाने में और कंट्रोलिंग परिपथ होते हैं, उसमें अपन इसका आईसी ट्रांजिस्टर का यूज में लिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं ये आपके, जैसे कि आपके ट्रांजिस्टर, डायोड, एससीआर, जो जो ये होते हैं आपके एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। कौन से कंपोनेंट, एक्टिव, यानी कि एक्टिव को अपन क्या कहते हैं, सक्रिय। दूसरा आपका क्या होते हैं, पैसिव। पैसिव होते हैं आपके जैसे कि कैपेसिटर हो गया, पैसिव होते हैं आपके कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर, ये आपके होते हैं पैसिव कंपोनेंट। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया दिया कि आपको मैन्युफैक्चर करने वाली कंट्री है, जैसे कि जापान हो गई, अमेरिका हो गई, तो यूरोप हो गई। इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे कि उनकी कोडिंग कैसे होती है आपके देख सकते हो। जैसे कि अपना सबसे पहले अपन बात करते हैं जापान की। जापान में देखो सबसे पहले अपना इमीटर, जैसे इसमें अपना बेस होता है वो अपना राइट साइड वाला होता है। जो आपका बेस होता है वो राइट साइड वाला और इमीटर लेफ्ट वाला, और बीच में क्या होता है, कलेक्टर। तो इसी में आपका अमेरिका होता है। अमेरिकन वाला क्या करता है, इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये इसके अंदर ये चेंज करता है। उसके बाद में आपको जो यूरोप कंट्री होती है वो और उल्टा करता है। तो आप क्या करता है, वो लेफ्ट वाला तो कलेक्टर करता है और राइट वाला इमीटर और बीच में बेस करता है। तो ये आपके अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां होती है, कंट्रीज होती है। तो ये आपको पहचानना है। ये कैसे पहचान सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करे हुए एंड तक देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको देखो ये जैसे कि इसकी जो ये आपका एग्जांपल हो गए, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। तो इसी को एग्जांपल को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आप शुरुआत करते हैं यूरोप टाइप ट्रांजिस्टर की। यानी कि जो आपके यूरोप टाइप ट्रांजिस्टर होते हैं, यानी कि यूरोप टाइप ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे कि आपका BC548। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, यह आपका क्या है, BC, मैंने आपको पिक्चर दिखा रहा है कि इसके अंदर ये BC548, यानी कि बी का मतलब होता है अपना सिलिकॉन। ये तो मैंने आपको बता दिया सिलिकॉन होता है ये, सी का मतलब यानी कि ट्रांजिस्टर, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप कैसे पहचान सकते हो, तो इसी के अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो इसी की मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो इसी में आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो आपका फर्स्ट लेटर होता है और सेकंड लेटर होता है। फर्स्ट लेटर यानी कि आपका बी हो गया, और सेकंड लेटर आपका क्या है, सी हो गया। यानी कि फर्स्ट लेटर में आपने, अगर आपका ए हुआ, अगर आपके फर्स्ट लेटर में अगर ए लिखा हुआ है तो वो आपका जर्मेनियम का बना हुआ है। तो अगर आपका जो आपका अगर बी लिखा हुआ है तो वो आपका सिलिकॉन का बना हुआ है। अगर आपका सी का लिखा, अगर फर्स्ट लेटर आपका अगर सी लिखा हुआ है तो वो आपका होगा गैलीलियम या आर्सेनिक का होगा। और अगर आपके आर लिखा हुआ है, यानी कि आपका अगर आर लिखा हुआ है तो वो आपका होगा कंपाउंड मेटल है। यानी कि जो आपके कंपाउंड मेटल होते हैं, जो कि मिश्रित पदार्थ होते हैं, यानी कि मिश्रित पदार्थ होते हैं, उनका बना हुआ है, या आपकी कैडमियम सल्फाइड का मिला हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, यानी कि ये मैंने आपको जो ट्रांजिस्टर है, यानी कि आपका लिखा हुआ है BC548। तो ये आपकी जो बी की बात कर रही है, बी, ए, ये आपको फर्स्ट लेटर होते हैं। तो फर्स्ट लेटर में आपके मैंने आपको बता दिया है, ए हुआ तो जर्मेनियम, बी हुआ तो सिलिकॉन, सी हुआ तो गैलीलियम आर्सेनिक, और आर हुआ तो आपका कैडमियम सल्फाइड होगा। तो आगे चलते हम। अब आप बात करते हैं सेकेंड लेटर की। तो सेकेंड लेटर में अगर देखें, अगर आपके ए हुआ, अगर आपका सेकेंड लेटर है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था BC548 का। तो सेकेंड लेटर की हम बात करते हैं। ये फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट लेटर और ये सेकेंड लेटर। तो सेकेंड लेटर में आपके जैसे कि हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है ए। अगर आपके ए हुआ तो आपके कौन सा डायोड होगा, वो आपका डायोड कहलाएगा, और लो पावर और
सिग्नल के लिए आपको जो ए टाइप होगा वो डायोड का होगा। अगर आपके बी लिखा हुआ है तो वो डायोड होगा और वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए यूज़ में होगा। तीसरा अगर आपके सी लिखा हुआ है तो ट्रांजिस्टर होगा। ट्रांजिस्टर होगा तो वो आपका होगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर और लो पावर के लिए उपयोग होगा। और अगर आपके डी लिखा हुआ है तो डी लिखा हुआ तो आपका वो भी होगा आपके ट्रांजिस्टर, और वो आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए और आपके हाई पावर के लिए उसका यूज़ होगा। अगर आपके ए लिखा हुआ है तो ई लिखा हुआ तो आपका टनल डायोड। अगर आपके एफ लिखा हुआ है तो वो आपके ट्रांजिस्टर होगा, लेकिन वो आपके हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांजिस्टर और लो पावर के लिए उपयोग होगा। और अगर आपके जी लिखा हुआ है तो मिसलेनियस डिवाइस होगी, यानी कि विविध उपकरण की जो खूब सारे उपकरण की जो डिवाइस बनती है, यानी कि मिसलेनियस डिवाइस का नाम से जाना जाता है उसको। तो उसको अपन क्या कहते हैं, मिसलेनियस डिवाइस। ये आपको याद करने का एक टॉपिक है। तो यह अगर आपके जी लिखा हुआ है तो वो आपके होगी मिसलेनियस डिवाइस, यानी कि बहुत सारे उपकरणों की बनी हुई है। अगर आपके एच लिखा हुआ है तो एच लिखा हुआ है तो वो आपका होगा डायोड। तो वो आपके डायोड होगा सेंसिटिव टू मैग्नेटिज्म, यानी कि सेंसिटिव होता है, वो बहुत चुंबक के भांति बहुत नॉर्मली व्यवहार करता है, यानी कि उसके प्रति उसको व्यवहार करता है। तो वो आपका होगा एच टाइप, यानी कि डायोड की भांति कार्य करेगा। यानी कि उसके बाद अगर आपके एल लिखा हुआ है तो अगर आपके एल लिखा हुआ है तो वो भी होगा आपका ट्रांजिस्टर, लेकिन वो आपके हाई फ्रिक्वेंसी का और पावर के लिए ट्रांजिस्टर होगा। उसके बाद में अगर आपके एन लिखा हुआ है तो एन होगा तो आपका फोटो कपलर के लिए यूज़ होगा। अगर आपके पी लिखा है तो लाइट डिटेक्टर के लिए। अगर क्यू लिखा हुआ है तो लाइट इमिटर के लिए। और इसी के साथ हम चलते हैं आगे। तो अगर आपके आर लिखा हुआ है, सेकंड अक्षर में आपका आर लिखा हुआ है तो वो आपका होगा स्विचिंग डिवाइस के लिए और लो पावर के लिए यूज़ होगा। और एग्जांपल ले ले तो जैसे कि थायरिस्टर, डायरेक्ट और जंक्शन एंड ट्रायक का भांति यूज़ होगा। उसके बाद में अगर आपके एस लिखा हुआ है तो एस लिखा हुआ है तो वो आपके होगा ट्रांजिस्टर, लेकिन वो आपके लो स्विचिंग के लिए होगा, लेकिन लो पावर का ट्रांजिस्टर होगा। ऐसे ही आपके अगर टी लिखा हुआ है तो टी लिखा हुआ वो भी आपकी स्विचिंग डिवाइस होगी, लेकिन लो पावर के लिए, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें थायरिस्टर और ट्रायक की। उसके बाद में आपका आता है यू। अगर आपके यू लिखा हुआ है तो वो भी आपके ट्रांजिस्टर होगा, लेकिन स्विचिंग के लिए और पावर ट्रांजिस्टर होगा। तो दोस्तों आपको इस समझ में आ ही गया होगा। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। इसी के साथ आपके लिखा हुआ है अगर डब्लू, इसी के साथ अगर लिखा हुआ है आपके डब्लू, तो डब्लू लिखा हुआ है तो वो आपके होगा सल्फेक्स एक्टोनिक वेव डिवाइस, यानी कि जो आपके सरफेस पे जो एक्टोनिक वेव डिवाइस होती है वेव के लिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए जो डिवाइस उपयोग होगी उसके लिए आपका होगा डब्लू। अगर आपके एक्स लिखा हुआ है तो डायोड मल्टीप्लाई, यानी कि डायोड गुणक के रूप में, यानी कि किसी को बहुत सारे डायोड के गुणक के रूप में होगा तो डायोड रेक्टिफाइंग के, यानी कि तो उसको डायोड की भांति उपयोग करेंगे, जैसे कि अपन एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। उसके बाद होगा आपके जेड। तो अगर आपके जेड हुआ तो वो भी आपको डायोड होगा और वो आपके उपयोग वोल्टेज रेफरेंस के लिए, और यानी कि जेनर डायोड वोल्टेज रेफरेंस अपन किसको कहते हैं, जेनर डायोड के, यानी कि सुधार के लिए, यानी कि नियत करने के लिए। तो मैंने आपको बता ही दिया है। यूरोप वाले में आपका क्या होता है, लेफ्ट वाला कलेक्टर, राइट वाला इमीटर और सेंटर वाला आपका बेस होता है। तो ये आपका यूरोप कंट्री का ट्रांजिस्टर होता है। इसके जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, BC, यानी कि BC546, यानी कि BC546 ले लिया अपन, एक एग्जांपल है। तो बी का मतलब अपने तो हो गया सिलिकॉन, अपने पता चढ़ गया सिलिकॉन है, लेकिन मैंने आपको सी का आपको बताया था, लेकिन आप वीडियो को रिवर्स करके आपको बिल्कुल चेक कर लेना है आपको कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो ये आपको मैंने आपको बताया था सी है आपका ट्रांजिस्टर, वो भी आपका ऑडियो फ्रिक्वेंसी और लो पावर के लिए आपका यूज़ में होगा ये ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। तो हम आपके नेक्स्ट कंट्री के ऊपर चलते हैं। आपका नेक्स्ट कंट्री आती है आपके अमेरिकन टाइप ट्रांजिस्टर की कंट्री, यानी कि जो आपके अमेरिका बनाती है जो ट्रांजिस्टर बनाती है उसके टाइप स्केल आपको बताते हैं। अमेरिकन टाइप ट्रांजिस्टर, तो अमेरिकन टाइप ट्रांजिस्टर होते हैं, उसमें देख लो मैंने आपको बताया था अपने जो यूरोप वाला ट्रांजिस्टर था उसमें तो ये चेंज हो रखा है, पूरा का पूरा चेंज है। लेकिन जैसे कि देखो इसमें लेफ्ट साइड तो अपना इमीटर दे दिया और राइट साइड आपका कलेक्टर दे दिया और सेंटर में आपका बेस दे दिया। इसमें बस बेस तो सेम है, लेकिन उस चेंज थोड़ा कर रखा है, लेकिन इसमें राइट साइड कलेक्टर कर दिया और लेफ्ट साइड इमीटर कर दी। ये आपका चेंज हो रहा है डायोड में। तो इसी में मैं आपको बताऊंगा कि ये डायोड की कैसे पहचान कर सकते हैं अमेरिकन टाइप ट्रांजिस्टर की। तो अमेरिकन टाइप ट्रांजिस्टर होते हैं, उसके अंदर आपके BC नहीं लिखा होता है, चाहे कि आपको जैसे कि BC लिखी होती है BC546, ये ऐसे इसमें नहीं लिखे होते। जो आपके अमेरिकन टाइप ट्रांजिस्टर होते हैं उसके जैसे ऐसे होते हैं, जैसे कि 2N67। तो ये आपके 2N67 ये आपका ट्रांजिस्टर का नाम हो गया है। तो ये ट्रांजिस्टर का नाम है, तो ये आपको इसी से पहचानना पड़ेगा कि आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है। जैसे कि आपका 2 लिखा हुआ है
तो दो यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि दो यानी क्या होता है। तो मैं आपको वैसे बताता हूँ, ये दो होता है आपके बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, यानी कि एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और सिंगल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, ये आपका सिंगल गेट होता है, इसके अंदर ओनली फॉर एक गेट होता है। और एन का यानी कि आपके नंबर ऑफ, यानी कि जंक्शन हो गए हैं एन, हमेशा आपके जो भी ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे अमेरिकन टाइप्स में, उसमें आपको ये एन मिलेगा। और जो आपका ये 67 है, ये आपके सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर होते हैं आपके 10 से लेके 99 9,999 तक ये आपके होते हैं। तो ये आपको पहचानना है, तो हम आपको बताते हैं अब कि कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट लेटर है, जैसे कि फर्स्ट नंबर आपका अगर एक दे रखा है, तो एक दे रखा है, तो आपको कुछ झिझकते हुए आपको बताना नहीं कि ये आपको क्या है, ये आपको पता पड़ जाएगा क्या है, ये डायोड है। अगर आपके दो दे रखा है, तो ये आपका होगा बाइपोलर ट्रांजिस्टर और सिंगल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होगा। अगर आपके दे रखा है तीन, तो तीन को आप क्या कह सकते हो, आपके डुअल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, कि उसके अंदर दो गेट है और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, यानी कि एफईटी है। उसके बाद में आपका आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आपका होता है एन, यानी कि एन हमेशा आपके जो भी ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा उसमें आपको एन मिलेगा। तीसरा नंबर आपका आता है सब्सिक्वेंट नंबर, यानी कि सीरियल नंबर। आपके सीरियल नंबर होते हैं वो आपके 10 से आपको कितने तक देखने को मिलेंगे, 9,999 तक आपको ये सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। तो ये आपका अमेरिकन टाइप ट्रांजिस्टर यहाँ पे एंड हो चुके हैं। तो आपको इसी का मैं एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको अमेरिकन टाइप ट्रांजिस्टर के अंदर, जैसे कि 2N67। तो इसी से आपको पता पड़ जाएगा कि आपका टाइप कौन सा ट्रांजिस्टर है। अगर देखो आपको फर्स्ट नंबर है आपका 2, यानी कि आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर है और सिंगल गेट इफेक्ट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। और एन यानी तो आपका एन नंबर है, और ये सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर के बारे में आपको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी सीरियल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद में आपका आता है जैपनीज टाइप ट्रांजिस्टर। उसके बाद में आपको शुरुआत करते हैं हम जैपनीज टाइप ट्रांजिस्टर की। ये आपके जैपनीज टाइप ट्रांजिस्टर है। तो जैपनीज टाइप ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जो आपका लेफ्ट साइड होता है वो तो आपका एमीटर होता है, और सेंटर में आपका कलेक्टर देते हो बेस, और आपका लेफ्ट राइट साइड देते हैं। ये आपका चेंज करता है पूरा। ये जैपनीज बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो आपके पूरे ट्रांजिस्टर को ही चेंज कर देते हैं। तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे ट्रांजिस्टर मिले तो आपको घबराना नहीं है, आप इसको पहचान सकते हो आराम से कौन सा ट्रांजिस्टर है। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया डिटेल से। तो अगर ये, तो आपका अगर फर्स्ट लेटर आपके अगर एक लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है, तीन लिखा हुआ है, तो इससे क्या है आपको मैं बता दूंगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं 2SA, और इसके बाद में जो आपके नंबर है 10115। तो फर्स्ट लेटर है जैसे कि वही अमेरिकन टाइप ट्रांजिस्टर में, लेकिन ये आपका होगा बाइपोलर ट्रांजिस्टर, लेकिन सिंगल गेट फीडबैक ट्रांजिस्टर होगा ये 2 नंबर। और SA दे रखा है, ये पूरा सेकंड लेटर होगा, सेकंड और थर्ड लेटर पोजीशन होती है वो आपका सेकंड और थर्ड पोजीशन होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पता कर सकते हो। तो ऐसे दे रखा है, तो ऐसे का यानी कि PNP हाई फ्रिक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये आपका क्या कौन सा टाइप है, PNP टाइप का ट्रांजिस्टर है, और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ये आपका ये ट्रांजिस्टर यूज में होगा। तो मैंने आपको बता दिया आप कैसे पहचान सकते हो। तो इस वीडियो को आप इसको आराम से याद कर लेना, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर अगर आपके होगा एक, तो वो आपको होगा डायोड। अगर 2 नंबर दे रखा है, तो वो आपका होगा बाइपोलर ट्रांजिस्टर सिंगल गेट इफेक्ट ट्रांजिस्टर होगा। अगर आपके 3 दे रखा है, तो 3 दे रखा है, तो वो आपके होगा डुअल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो कौन सा होगा, डुअल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपके बात करते हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन की। सेकंड और थर्ड पोजीशन में होगा तो उसी की हम बात कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन में होगा वो आपके हमेशा एस ही होगा, और थर्ड पोजीशन में आपको होगा बी। तो ये आपको ध्यान रख देना है। तो अगर आपके सेकंड और थर्ड पोजीशन में सबसे पहले बात करते हैं, अगर SA दे रखा है, तो यानी कि SA दे रखा है वो आपके होगा PNP हाई फ्रिक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अगर आपके SB दे रखा है, तो SB दे रखा है तो वो आपके होगा PNP ऑडियो फ्रिक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अगर आपके SC दे रखा है, तो SC यानी कि NPN हाई फ्रिक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर के लिए। और आपके SD दे रखा है, SD का मतलब NPN ऑडियो फ्रिक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। तो ये आपको पता पड़ गया है कौन कौन से ट्रांजिस्टर होते हैं। अब अपने बात करते हैं SE की। SE है वो आपके होगा डायोड्स के लिए,
और आपके अगर एस एफ दे रखा है तो आपका होगा थायरिस्टर, यानी कि जैसे कि SCR हो गया है थायरिस्टर। और उसके अगर आपके आगे दे रखा है SG दे रखा है तो आपका होगा गन डायोड। अगर SH दे रखा है तो आपका होगा UJT यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर आपके SJ दे रखा है यानी कि SA होगा यानी कि P चैनल टाइप होगा। और जंक्शन फील्ड इफेक्ट मॉसफेट ट्रांजिस्टर होगा। ओके, तो आपके अगर SK दे रखा है SK तो वो आपका होगा N चैनल और आपके JFET होगा और मॉसफेट होगा। उसके बाद में आपको दे रखा है SM होगा तो आपके ट्राइक होगा। SQ दे रखा है तो LED यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड होगा। अगर आपके SR दे रखा है तो रेक्टिफायर के लिए यूज़ में होगा। अगर SS दे रखा है तो सिग्नल डायोड के लिए यूज़ में होगा। अगर आपके ST दे रखा है तो ST का मतलब एवलांचे डायोड होता है, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं हिम संकलन डायोड कहते हैं, हिम संकलन डायोड, यानी कि इसको अपन जैन डायोड का नाम कह सकते हैं। अगर आपके SV दे रखा है SV यानी कि वेरिएक्टर डायोड यानी कि वेरिकेप डायोड होगा। अगर आपके SZ दे रखा है तो SZ का मतलब यानी कि चैनल डायोड, यानी कि वोल्टेज रेफरेंस के लिए इसका यूज़ में लेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद करते हैं हम सीरियल नंबर की। मैंने आपको सीरियल नंबर बता ही दिए। सीरियल नंबर कहाँ से होते हैं? 10 to 9999 तक ये आपके सीरियल नंबर होते हैं। तो ये आपके एक एग्जांपल है जापानीज टाइप ट्रांजिस्टर की। तो आपको पता पड़ गया अपने मैन्युफैक्चर करने वाली कंट्रीज अपने 3 होती है। पहला होता है आपका यूरोप, दूसरा होता है आपका अमेरिकन, तीसरा होता है आपका जापानीज़। तो ये आपको पता पड़ गया आपके मैन्युफैक्चर करने वाली कंट्रीज। तो ये आपका मैं आपको बताता हूँ, ये आपका BGT है। इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिकली बता देता हूँ। सबसे पहले आपका ये BGT, आपको ये BGT दिख रहा है। तो BGT में आपको इमिटर, बेस, कलेक्टर, तो ये मैंने आपको बना दिया है। तो इमिटर बेस कलेक्टर हो गया है। तो ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये मैंने आपको बताया था। ये आपका मेटल ट्रांजिस्टर है, मेटल। उसके बाद में आपका ये रजिस्टर दे रखे यूज आते हैं। उसके बाद में आपका LED यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि इंडिकेट करने के लिए। उसके बाद आपका बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी। उसके बाद में आपका बेड प्लेट से आप क्या समझते हो? बेड प्लेट जो होती है ये आपके जो टेम्परेरी कनेक्शन करने होते हैं, टेम्परेरी यानी कि एक बार अपन को करके चेक करना है तो चेक करके दोबारा निकाल देना है, यानी कि परमानेंट नहीं करने, यानी कि परमानेंट करते हैं, यानी कि PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में अपन परमानेंट कनेक्शन करते हैं। लेकिन जो आपके ब्रेड बोर्ड होता है उसके अंदर अपन परमानेंट कनेक्शन नहीं करते हैं, ओनली फॉर टेम्परेरी कनेक्शन करते हैं, जस्ट चेक करने के लिए ओनली फॉर करते हैं कनेक्शन। उसके बाद थैंक्स फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो आप भूलना नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसका चैनल है यानी कि इसका टेलीग्राम पे चैनल है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम को लिंक को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे आपको मैं इस वीडियो की जो PDF है, ट्रांजिस्टर की जो वीडियो है, मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। तो इसी के साथ मैं जितेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।